दशहरा कहिए या विजयादशमी, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल की थी और माता सीता को लंका से मुक्त करके लाए थे। कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हौसले के आगे बिखर ही जाती है। पिछले दिनों कॉर्पोरेट दुनिया में भी कुछ ऐसा होता दिखा। कंपनियां कभी कर्ज में फंस जाती हैं तो कभी गलत फैसले के मकड़ जाल में उलझ जाती हैं। आज हम कुछ वैसी कंपनियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी कमियां दूर करने के लिए बहुत हिम्मत से काम किया। अच्छी बात यह है कि इनका तीर भी निशाने पर लगा। तीर निशाने पर, तो एक तीर राम जी ने चलाया था रावण जी पर। एक तीर आजकल कॉर्पोरेट इंडिया में जहां पे कई सारी कंपनीज में दिक्कतें थी, उन्होंने तीर चलाया और उस दिक्कतों से उभरती हुई नजर आई। एक तीर हम लोग आज इन हाउस चलाने वाले हैं। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज में से कुछ चुनिंदा कंपनीज ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, जिसे कहते हैं ना बुल्स आए। तो ये वाला तीर है जो आज हम चलाने वाले हैं यहाँ पे बैठ के। तो तीर निशाने पे हम करने के वाले हैं। दरअसल हम लोग उन कंपनीज की आज बातचीत करने वाले हैं जिनके साथ काफी सारी बीच में दिक्कतें आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस थे, तगड़े कंसर्न्स थे, और उन कंसर्न से ये कंपनी स्मार्टली उभर के आई और आज जहां खड़ी हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं जिस पे खड़ी हुई हैं। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले भूल गया, आप सबको और आप सब दर्शकों को फेस्टिव ग्रीटिंग्स हमारी तरफ से। आपको भी थैंक यू। तो अब सबको दिखाइए स्क्रीन पे, तो आपको वैसे ही फेस्टिवल नजर आएगा। रंग बिरंगे सब आज जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हाँ। एक आदमी दो के बराबर है, तो ये दशानंद। तो आप 5 को 10 कह रहे हैं। 5 into 2। अभी आपने बोला आपने कहा रावण जी पे चलाया था। अरे बहुत ज्ञानी आदमी थे। मुझे याद आया, आपने रामायण देखी होगी, टीवी पे अभी फिर से आई थी। तो जब कोई रावण के दरबार में श्री राम कहता था तो वो जोर से बोलते थे श्री मत कहो। वैसे मुझे लगा अभी कोई कहेगा जी मत कहो। हाँ, इसमें एक सरप्राइज पैकेज भी है जो प्रोग्राम के आगे। हाँ। अच्छा, अरे बहुत मजेदार होगा। क्या कौन आ रहा है? हमको रावण आ रहा है, मारने मिलेगा क्या? ऐसा पता नहीं, कुछ भी हो सकता तीर है। चलाने मिलेगा। हाँ? नहीं, आपने चलाया पहले क्या? हाँ, बचपन में बहुत हाँ, तब ठीक है, नहीं तो पता नहीं कहाँ मैंने चलाया है। कहाँ गया वो पता नहीं। कहाँ लगा मुझे। चलिए कंपनी के साथ शुरुआत करी जाए। तो एक एक करके यतिन, हाँ। आज उधर से शुरू करते हैं। पहली कंपनी को आप मोबाइल खोल लो अपना जब तक। तो नहीं तो मैं कहूंगा पहली कंपनी, क्योंकि मेरी जो पहली कंपनी है ना वो श्री राम से ताल्लुक रखती है। अच्छा। क्योंकि हम ये कहते हैं ना श्री राम विष्णु का अवतार है, तो बाल कृष्ण भी ऐसा एक स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ऐसा है सुमित के कंपनी ने एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, केपेक्स प्लान, एक नई फैक्ट्री लगाने का प्लान अनाउंस किया था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में बड़े टायर्स की डिमांड गिर गई, क्योंकि ये है ना एक बहुत ही बड़े किस्म के टायर्स बनाते हैं जो मूविंग जो ट्रक्स होती हैं और जो स्पेशलाइज्ड क्रेन्स होती हैं ना, उनके ये ऑफ टायर रोड्स, ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए ये टायर्स बनाते हैं। और इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो केपेक्स ये लोग करने वाले हैं अमेरिकन मार्केट्स में, लगभग 700 करोड़ की लागत वाला, वो रोक देंगे। इन्वेस्टर कंसर्न्स काफी सारे थे क्योंकि केपेक्स का प्लान बहुत बड़ा था और डिमांड एकदम से ठप हो गई थी। ये ओवरऑल जो डेट रिडक्शन प्लान है, केपेक्स इन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी बैलेंस शीट को मजबूत करने में, कैश फ्लोज को मजबूत करने में। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि टायर कंपनीज में अच्छी खासी डिमांड रिवाइवल हुई है, क्योंकि गाड़ी एक बिकती है, टायर 4 बिकते हैं, स्कूटर एक बिकता है, टायर 2 बिकते हैं। तो स्टेपनी भी बिकती है। तो जिस हिसाब से ओवरऑल ग्रोथ का सेटअप है, कहीं ना कहीं ये 3 लाख मिलियन टन की जो कैपेसिटी है और 160 देश में इनका कारोबार फैला हुआ है। इनकी ऑफिस यहीं लोअर परेल में हमारे ऑफिस के पास ही है। और इनके जो दिग्गज क्लाइंट्स हैं जैसे जेसीबी, फरारी, टाफे, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है अमेरिका में, तो ये इनके सब दिग्गज क्लाइंट्स हैं। और अगर इकोनॉमिक रिवाइवल यहाँ से होता है और कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है कंपनी को आने वाले दिनों में पहुंचेगा, ऐसा
एनालिस्ट लोगों का व्यू है और जिस हिसाब से कंपनी ने इन्वेस्टर के कंसर्न्स को एले किया है, जो बुराइयां थी इनमें उनको सुधारने पे जो फोकस किया है, वो एक एप्रिसिएशन की बात है। और आपकी स्क्रीन पे अभी इनका प्रॉफिट ट्रेंड भी आएगा, जिस हिसाब से लगभग 700 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी FY20 पे 1000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आने वाले दिनों में यहाँ जो इनकी जो आय है, इनको कहीं ना कहीं एक बढ़त फिलिप जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके साथ दिक्कत जो है कि लंका खुद ही पहुंच गए रावण के पास, है ना, फिर भाग के आ गए तो समय पे सुधर गए। वो केपेक्स यूएस के अनाउंस करा तब बड़े कंसर्न्स थे, बहुत तगड़ी पिटाई हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से वो केपेक्स विड्रॉ करने की खबर आई थी तब से वापस स्ट्रीट का भरोसा बढ़ना शुरू हुआ और ये स्टॉक अभी भी बहुत अट्रैक्टिव, जैसे कि यतिन आपको बता रहे हैं। सुमित, अगला स्टॉक कौन सा बालकृष्ण के बाद? देखिए, इतना तो मेरे पास वैसा कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन हाँ एसएल प्रोपेक मैंने आज चुना है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं था? वो बालकृष्ण तक पहुंच गए, युगो में पहुंच रहे थे। अच्छा, तो हाँ, तो अपना लॉजिक ऐसे ही है कि कोई दिक्कतों से उभरी। नहीं, कंपनी तो दिक्कत से बहुत उभर गई है। रादर जिस तरह का फेरबदल हुआ है मैनेजमेंट में, उसके बाद से तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया इस कंपनी में। आप ऐसे समझिए 134-35 रुपए पे इसकी डील हुई थी और वहां से शेयर आज 300 रुपए की रेंज में पहुंच गया है। ईपीएल देख के कंफ्यूज ना हो, इसका पहले नाम एसएल प्रोपेक लिमिटेड था, तो अब वहां से वो नाम में फेरबदल, मैनेजमेंट फिरंगी हुआ तो नाम भी थोड़ा फिरंगी टाइप हो गया। तो ईपीएल लिमिटेड अब इसका नाम है, पहले एसएल प्रोपेक के नाम से कामकाज करती थी और मैनेजमेंट का बदलाव पिछले साल जून में कहीं हुआ था, जिसके बाद से इस कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ा। इन्होंने अपनी डेट पे सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि पहला कंसर्न नहीं हुई था प्लेज और डेट, जो इस ग्रुप के साथ या इश्यूज रहे थे इस कंपनी के साथ इंडिविजुअली, उसको इन्होंने कम किया, अपने डेट को रिड्यूस किया और डेट रिडक्शन के साथ साथ अपने जो मार्की क्लाइंट्स थे उस पर इनका फोकस बढ़ाया। पहले से ही कंपनी बहुत अच्छे क्लाइंटेल और बहुत अच्छे प्लांट्स को होन करती थी, 130 देशों में कंपनी का कामकाज है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जो बड़ी दिग्गज एफएमसीजी याद आएगी, कोलगेट या फिर प्रॉक्टर, एचयूएल, इवन पतंजलि, ऐसी कोई भी कंपनी आप सुन लीजिए, उसके ये पैकेजिंग के बिजनेस में, ओरल में भी और नॉन ओरल एफएमसीजी में भी इनको करीब 40-50% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ड्राइवर है, बहुत अच्छे इनके पास क्लाइंट हैं और उस क्लाइंट का, उस प्लांट का फायदा अब नए मैनेजमेंट ने बहुत सक्षम तरीके से इस्तेमाल किया है और उसी के आधार पर अब ये कंपनी की री रेटिंग होते दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली इनफैक्ट जो इनके नए प्रमोटर हैं उन्होंने कुछ स्टेक कम भी किया, लेकिन वो स्टेक बेचा उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को इंस्टेड ऑफ नई कोई कंपनी के। तो ये फेरबदल और उसके बाद स्टॉक का मूव आपके सामने, और अभी भी ब्रोकर्स मानते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग इस स्टॉक की होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ईपीएल तो एसएल प्रोपैक लिमिटेड अर्स्टवाइल, तो प्रमोटर्स बदले, मूड माहौल सब बदल गया स्टॉक को लेकर और अब ब्यूटीफुली पोजीशनड ये कंपनी है। वैसे पहले भी बहुत अच्छा काम करती थी, प्रमोटर्स बनने से भरोसा शायद बढ़ गया स्ट्रीट का। प्रदीप, अगला स्टॉक एसएल प्रोपैक के बाद? तो मेरा स्टॉक ऐसा है, उसमें कहते हैं ना कि जहां राम वहीं अयोध्या। अच्छा, तो इस कंपनी को राम मिल गए। इस कंपनी का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट और इसको मिल गए अनिल सिंघवी जी, जो पहले अंबुजा सीमेंट चलाते थे एक जमाने में। तो देखिए, इस कंपनी के इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन ये टर्न अराउंड आया है पिछले 3 सालों में। 2017 के बाद से अगर आप देखें, लॉस मेकिंग कंपनी थी, 50 करोड़ सालाना का प्रॉफिट देने लगी 2 साल में। कई सालों के बाद पहली बार इसने डिविडेंड दे दिया। तो अभी भी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे और मेरा ये पक्के तौर पे मानना है कि छोटी कंपनी, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे लगाते हैं तो हमेशा प्रमोटर या फिर सीईओ को देख के लगाना चाहिए। और ये एग्जांपल मैं पिछले 17-18 साल से दे रहा हूँ। मैंने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब पे एक बार रिकमेंडेशन दी थी, वो 6 रुपए वाला स्टॉक 48 रुपए हुआ था, क्योंकि वहां पे प्रमोटर जो थे वो राणा तलवार साहब आए थे। मंदिर नहीं, भगवान देखिए। हाँ, भगवान देखिए, ये बहुत सही बात है। छोटा सा ही मंदिर हो, लेकिन भगवान की आस्था है तो एक दिन वहां पे तीर्थ स्थान बन जाता है। ये प्रदीप ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि 8 रुपए वाला 48 रुपए के आसपास मल्टीबैगर हो गया। तो मुझे वो याद आ रही है, जब मैं छोटा था तब महाभारत देखता था ना, तो एक बाण छोड़ते थे तो 10-20 हो जाते थे। वो मल्टीबैगर हो गया ये, मतलब एक सिंगल बाण जो है वो 10 बन गया। हमारे ग्राफिक में एक ही छूट रहा है यार। मैं सोचा कि कुछ ज्यादा छूटेंगे। ये वो फाइनल वाला था ना जिससे मारा था। वो जो ग्राफिक्स का काम है वो अभी पीछे से हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो करेंगे, तो आपको कई बार दिखेंगे। तो ये भी मल्टी बार होने वाला है। बिल्कुल होगा, इसकी पूरी आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं। जिस तरह का टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, और सेक्टर तो देखिए मजबूत है ही, और आपको इस समय ये कह सकते हैं कि सेक्टर के बिल्कुल लो लेवल पर एंट्री का मौका मिल रहा है। तो सीमेंट पे आप कहीं भी हाथ लगाइए, वो भागने की तैयारी में है। और यहाँ से जैसे अभी आपने मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ी हो, तो वो कह रहे हैं कि साइकिल के लोएस्ट मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहे हैं सारे, दिग्गज भी और मिड कैप स्मॉल कैप तो खैर और भी बड़े डिस्काउंट पे हैं।
ये स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्री के पी से आधे मल्टीपल पे इस वक्त आपको मिल रहा है। दूसरे पैमाने पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको वैसा ही वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखेगा, इसलिए इस स्टॉक पे मेरी नजर है। बिल्कुल सही। तो श्री दिग्विजय सीमेंट, जहां पे मैनेजमेंट बदलाव, टर्नअराउंड स्टोरी और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव, इस स्टॉक को रडा पे रखिए। जैसे जतिन कह रहे हैं, एक बाण आप चलाएंगे तो मल्टीपल बाण बनते हुए नजर आएंगे, मल्टी बैगर हो सकता है ये इसको ऐसे स्टॉक। बोल सकते हैं ना, छोटा बाण बड़ा धमाका। आज जतिन मूड में है। छोटा पैकेट है। अगला स्टॉक नीरज जी कौन सा है? देखो मेरा स्टॉक जो है बहुत दयालु किस्म का है। दयालु स्टॉक है। हाँ, वो मतलब जनता की सेवा विश्वास करता है। हाँ। सिर्फ अपने अंदर की बुराइयों को नहीं दूर करता, आपकी भी दूर कर सकता है वो। हाँ। तो उसका नाम है फाइजर। अच्छा, दवा वाली वो कंपनी। पूरी दुनिया और को ये तो कोरोना मारने के लिए तैयार हो गया। और देखिए खबर भी आ गई है कि मिड नवंबर में, अभी मैं उनके चेयरमैन का एक लेटर पढ़ रहा था, उनकी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है कि वो 3rd वीक नवंबर में इमरजेंसी कोविड की के वैक्सीन का अप्रूवल अप्लाई कर देंगे। तो इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी जो मानवता की सेवा वाली दवाइयां बनाई हैं और लगातार ही बनाते रहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, ये उड़ता तीर आप ही ले रहे हो। मैंने सिर्फ बात कही है अपनी। तो वो शायद सबसे पॉपुलर पिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हो सकता है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत जबरदस्त कंपनी है ये। और इसलिए चुना है इसको कि देखिए ये कोविड की वैक्सीन जिसकी पहले आ गई उसकी किस्मत बदल जाएगी, भगवान ने उसके ऊपर ना छू लेंगे उसको तो सोने का हो जाएगा। तो फाइजर इसमें लीड कर रहा है और ट्रम्प साहब ने भी देखिए नाम लेके बताया कि जॉनसन जॉनसन और ये फाइजर वगैरह ये सारे जो है कंपनियां इस पे लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इनका हो जाएगा। नंबर्स स्क्रीन पे आपके दिख रहे होंगे, बहुत जबरदस्त है। 39-40% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 15% का CAGR स्टॉक प्राइस का है, और ROC ROE जो भी आप देखते हैं वो सब जबरदस्त है इसमें। और सबसे अच्छी बात ये कंपनी के ऊपर जीरो डेट है और 2200-2300 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। तो अगर आगे एक्सपेंड करते हैं, कुछ और नई रिसर्च करते हैं तो फायदा है। अच्छी कंपनी इसलिए भी है कि इनकी जितनी भी दवाएं हैं वो रिसर्च बेस्ड है, और जो बीकरसूल आप लोग खाते होंगे मुंह में छाले की वजह से, लीडिंग पोजीशन है, 60-70% मार्केट शेयर है इनका। तो एक ही नहीं 10-5 दवाएं मैंने देखी इनकी वेबसाइट पे जिसपे ये 50-60% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं ग्लोबली। तो बहुत अच्छी कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, इस पे लेके बैठी है। और कोविड वाला जो तीर चलेगा ना जब, तो इस कंपनी के बारे में आगे हो जाएगी। और सबसे पहले शायद वो नवंबर के मिड में फाइलिंग की बात हो रही है, तो देखते हैं। रेस में सबसे आगे है और जो रेस में सबसे आगे होगा वो तगड़ी कमाई करने वाला है। तो ठीक है, फाइजर वो स्टॉक जिसने दुखदर्द दुनिया का बहुत सालों से क्या कहता हरा था, और अभी फिर से हम सब की मदद के लिए कंपनी सामने खड़ी हुई है। इस स्टॉक पर रडार पे रखिएगा। अच्छा, दिल्ली जाऊं उससे पहले एक और स्टॉक, इंडसइंड बैंक। अब ये वो स्टॉक है जो एक जमाने में 2000 के लेवल्स पे कामकाज करता था और पिटते 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 ये 200 रुपए 250 रुपए के लेवल्स पे आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 90% वैल्यू इरोजन हुआ इस स्टॉक में। और राम चले गए छोड़ के। हाँ? इसके राम चले गए। लोगों को डर ये था कि राम चले गए, रिप्लेसमेंट आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, उस टाइम प्रदीप सही कह रहे, रमेश सोपती साहब थे, रिटायर हो गए। उस बीच एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, क्योंकि इस तरह से स्टॉक पिट रहा था, लोग टटोल रहे थे रीजंस। तो टेलीकॉम का एक्सपोजर है भाई, इसीलिए दिक्कतें हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी। और कोइंसिडेंटली ये वो समय था जब इसका एक पीयर बैंक यस बैंक को लेकर तमाम बैलेंस शीट के कंसर्न्स हाईलाइट किए जा रहे थे, तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी। आपको याद होगा राणा कपूर साहब रोज हेडलाइन बना रहे थे। तो उस बीच में इसके साथ और पिटाई जो थी वो घिराती चली गई। तो इस कंपनी के साथ दिक्कतें हो गई थी क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो वो रावण था और इसने ब्यूटीफुली उस क्रेडिबिलिटी को वापस रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। करा क्या इसने पिछले 2 क्वार्टर्स में तगड़ी फंड रेजिंग करी। तो पहले Q1 में उठाए 3300 करोड़ रुपए, उसके बाद इस Q2 में उठाए 2500 करोड़ रुपए। तो कैपिटल एडुकेटली सफिशिएंट कैपिटल बफर क्रिएट कर लिया ताकि अपनी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी बैलेंस शीट को ग्रो कर सकें। इसके साथ साथ जब ये फंड रेजिंग हुई तो भरोसा बढ़ा, जब इसके जो राम हैं प्रमोटर जो है हिंदुजा ग्रुप, उन्होंने पैसा डाला अपनी, ताकि इक्विटी 15% पे बना रखें, स्टेक बनाए रखें। उसके साथ साथ कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए, जिसमें यूएस का वो हेज फंड था मेरे ख्याल से रूट वन ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, उसने और पैसा डालने के लिए कमिटमेंट दिया। ICICI प्रू, टाटा इन्वेस्टमेंट, AIA, इस तरह के नाम आए तो स्ट्रीट का भरोसा बढ़ना शुरू हुआ। इस कंपनी ने बैलेंस शीट में भी प्रोविजनिंग वगैरह जो थी ना, बड़ी एडुकेट करी। कोविड के लिए 1200 करोड़ रुपए को प्रोवाइड फॉर करा, जो सेफगार्ड करता है इस बैंक को अगर कोई कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन आता है तो। कोर परफॉर्मेंस इस बैंक की इंप्रूव होती चली गई और इस दौरान वैसे ऐसा नहीं था, हेल्दी रही कोर परफॉर्मेंस। और हमने देखा टेलीकॉम एज अ सेक्टर को लेकर जो सबके जहन में कंसर्न्स थे, कुछ हद तक या काफी हद तक अबेट होते हुए नजर आए। एक कंपनी शायद ऑन गोइंग
गोइंग बेसिस पे चलेगी नहीं चलेगी, गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी, वो कंसर्न भी शायद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया लोगो और अनवेल कर दिया, तो भरोसा बढ़ रहा है स्ट्रीट का। तो ये कैपिटल रेज जो हुआ, ये जो प्रूवन प्रोविजनिंग करी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे मेरे ख्याल से 1 या 1.1 टाइम्स पे खड़ा हुआ है। और ट्रिगर के तौर पे ध्यान रखें, हम लोग सब व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और व्हीकल फाइनेंसिंग अगर वाकई तूल पकड़नी है तो ये वो कंपनी है, ये वो बैंक है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होना है, क्योंकि रिटेल में व्हीकल फाइनेंसिंग में सबसे तगड़ा एक्सपोजर इंडसइंड बैंक का, सबसे तगड़ी पकड़ इस बैंक की है। तो इसने काफी हद तक वो रावण दिक्कतें जो थी उनसे उभरा है और इस समय बड़ा अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। और स्टॉक में आप देख भी रहोगे रुझान तेजी की तरफ बना रहता है आजकल। चलिए, कुछ स्टॉक्स थे, इनको मैं रिविजिट करूंगा, रिपीट करूंगा, जो तीर निशाने पे जिन कंपनीज के पड़े उन पे हमने बातचीत करी। ब्रेक के उस पार दिल्ली जाऊंगा, दीपाली के पास, और एक इमेज के साथ छोड़े जाता हूं। इस तस्वीर के पीछे के जो रावण है उनसे आपको साक्षात मिलवाऊंगा ब्रेक के उस पार। पता नहीं डॉक्टर साहब दिखाई नहीं रहे, टीज तो कर दिया मैंने डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तीर निशाने पे, यानी कि उन स्टॉक्स की, उन कंपनीज की जहां पे दिक्कतें आई थी और उन दिक्कतों से उन कंपनियों ने स्मार्टली अपने आप को उभारा और आज अच्छी लगती हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। 5 स्टॉक्स हो चुके हैं जिन पे रिकैप बाद में लेकर आऊंगा। अब मैं दिल्ली जा रहा हूं और दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे और उनके पास भी इसी तरह का एक बेहतरीन स्टॉक है। दीपाली बताएं। आशीष, मेरे पास डीएलएफ है और अगर आप पिछले 3 से 4 साल पहले की स्थिति देखेंगे तो रियल एस्टेट के लिए अपने कंसर्न्स तो थे ही, लेकिन डीएलएफ के लिए इसका जो हाई डेट था वो बहुत बड़ा इशू था और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी इस दिक्कत को दूर किया है। आप देखिए FY17 में 29,000 करोड़ से ज्यादा का डेट कंपनी पर था, जिसको FY18 में रिड्यूस करके 17,000 करोड़ के आसपास किया और अब FY20 में 8,000 करोड़ का डेट सिर्फ कंपनी पर रह गया है। यानी लगातार कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और 3 साल में जो कर्ज है उसमें 1/3 कमी ऑलरेडी आ चुकी है। हमने इनफैक्ट इस डेट रिडक्शन का इम्पैक्ट कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी देखा है, क्योंकि कर्ज घटाने की वजह से जो कंपनी की ओवरऑल इनकम है या फिर जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आया है और आगे भी कंपनी जो रिमेनिंग डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है। काफी फोकस कंपनी का है और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी डीएलएफ है। लगभग 24 शहर ऐसे हैं जहां पर कंपनी की प्रेजेंस है। कमर्शियल लीजिंग कारोबार में भी कंपनी है जिससे काफी अच्छे रेवेन्यूज कंपनी को पास्ट में हुए भी हैं और बेहतर ऑफिस स्पेस कंपनी के पास है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफी है, नए लॉन्चेस भी कंपनी प्लान कर रही है और अब तो रियल एस्टेट में सुधार के इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं अगर एज अ सेक्टर भी बात करें तो। इसीलिए डीएलएफ सेक्टर के हालात सुधर रहे हैं, कंपनी अपनी दिक्कतें दूर कर रही है, इसीलिए एक बेहतर बेट हो सकता है। के डीएलएफ ये वो कंपनी है और इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा कंसर्न स्ट्रीट में था जो इसकी बुक्स पे तगड़ा डेट था, बहुत कर्ज था और इसने बहुत स्मार्टली पिछले कुछ क्वार्टर्स में पूरे डेट से निजात पा लिया और अब ये कंपनी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। और इस शो में ही नहीं, इस चैनल पे कई बार कई सारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट करा है कि डीएलएफ वो स्टॉक है जो आगे अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। अच्छा, वापस वो इमेज दिखाइए जो टीजर के तौर पे हमने इस्तेमाल करी थी। जरा वो रावण जी को मार रहे थे, रावण जी को क्या बोलना है, ठीक है, रावण जी को मार रहे थे। अब इसका एक और इमेज चेंज करके दिखाइएगा जरा। तो ये जो रावण है ना, ये दरअसल हमारे एक कलीग है, जो द मैन बिहाइंड द सीन्स। पूरे दिन हम जो कहते रहते हैं ना, डायरेक्टर साहब, हाँ, तो चैनल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हैं, मैन बिहाइंड द सीन्स हैं और ये वो रावण थे। अन्ना, ये रावण कैसे बन गए, कब हुआ, कहाँ हुआ? और बस हम लोग सोसाइटी हम लोग का पर गजब लग रहा है वैसे। ये यहाँ मुंबई में, यहाँ चेन्नई वाला है। नहीं, ये बॉम्बे का ही है। हाँ। हम लोग का 4-5 सोसाइटी का, हम लोग को मलाड में रहते हैं हम। हाँ। सो मिलके हम लोग एवरी ईयर फॉर काली पूजा, दिवाली के टाइम, हाँ। सो हम लोग ड्रामा बनाते हैं। सो लास्ट ईयर वी मेड हिरण्यकश्यप, इसके पहले रामायण, उसके पहले कृष्णा। सो एवरी ईयर सो वी मेक ए स्क्रीन प्ले, कोरियोग्राफ विद इन द सोसाइटी। 5 सोसाइटी से मिलकर इस तरह का प्रेजेंटेशन, ये तो गजब है यार। इसमें रहने वाले सब मम्मी पापा लोग, अभी बच्चे लोग, सब लोग, अभी हम लोग इसमें देखो, इसमें आप दूसरा इमेज लेकर आएंगे ना, वो राम इसे छोटा बच्चा है। सो सोसाइटी में कितना भी बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सबके साथ हम अब क्या होता है, अकेले रात में बिल्डिंग में रात में नीचे उतर तो बच्चे डर जाते हैं, रावण आया, रावण आया।
मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, बस ऐसे कुछ करने का। ये हमेशा विलन ही रहते हैं क्या इस रोल में? अब ऐसे मुझे रोल मिलेगा। नहीं, ये मूछे उस टाइम से इंस्पायर्ड है नहीं, ये हमारा साउथ इंडियन स्टाइल है। अन्ना का जलवा जो है ना पीसीआर बहुत तगड़ा चलता है, ऐसे थोड़ी रावण बनते हैं। अरे गजब। और ये इमेजेस ऐसी थी, पहले जब शो प्लान कर रहे थे तो लगा था इसी को यूज कर लेते हैं शो इमेज के तौर पे, फिर अन्ना ने एक बड़ी एनिमेटेड इमेज बनवाई थी तो वो इस्तेमाल करी और सोचा ये दिखाया जाए तीर निशाने पे। एकदम एप्ट जो थीम थी उसमें अन्ना के ये विजुअल्स, अन्ना की पिक्चर्स देखने लायक थे। अन्ना मजा आ गया देख के। अन्ना ने वो शर्ट भी उसी टाइप की पहनी जैसे पुराने जमाने में पहनते ना, ऐसे तिरछी सी बटन लगी हुई है। अरे आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो, एक काम करो अब आप। अरे अन्ना हमारे देखो, आपने देखा होगा अरविंद त्रिवेदी कितने विशाल, अन्ना हमारा स्मार्ट है, देखो दुबले पतले स्लिम वाले अन्ना है, 6 पैक वाले अन्ना है। अरे ये डिस्कशन चलता रहा। डायरेक्टर साहब जरा वो आप खत्म करें शो को, रैप अप वाली प्लेट दिखा दीजिए हम लोगों ने जो अन्ना, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया इमेजेस है वो। इमेजेस के साथ ही शो को खत्म करेंगे डायरेक्टर साहब। अब वो स्टॉक्स जरा क्विकली दिखा दीजिए जो आज हमने बातचीत करी, तीर निशाने पे जो पिक्स हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिसने यूएस केपेक्स के प्लान्स को ड्रॉप करा, राइटफुली सो, और उसके बाद से वापस तगड़ी रेटिंग की शुरुआत, अभी भी अट्रैक्टिव। फाइजर दुनिया भर का दुख दर्द कई सालों से दूर कर रही है और अभी भी बड़ी अच्छी पॉइज्ड है क्योंकि शायद कोविड की दवा सबसे पहले, वैक्सीन सॉरी, यही कंपनी बनाती हुई नजर आए। डीएलएफ जिसने डेट से निजात पाई और अब बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपैक, प्रमोटर्स बदले, अब स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर। इंडसइंड बैंक क्रेडिबिलिटी को लेकर इश्यूज, लेकिन बीच में जो फंड रेजिंग हुई, जिस तरह से बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आई, जिस तरह की प्रोविजनिंग वगैरह कर रहे हैं, अब भरोसा धीरे धीरे स्ट्रीट का वापस इस बैंक पे बढ़ता हुआ। और श्री दिग्विजय सीमेंट जहां पे प्रदीप बता रहे हैं राम आ चुके हैं बचाने के लिए, तो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है और लग रहा है एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक। तो ये वो बेहतरीन पिक्स हैं, ये वो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत स्मार्टली चैलेंजेस से उभरे और अब अच्छी लगती हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। चलिए इस नोट पर आज के शो में इतना ही। जाते आते एक बार फिर से हैप्पी दशहरा और फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं।